नमस्कार दोस्तों, आज कहानी है भारतीय तेज गेंदबाज की। इस आदमी ने अपनी निजी ज़िंदगी में जो कुछ भुगता है, उसे सोचकर भी कलेजा काँप जाता है। मोहम्मद शमी की बीवी ने सरेआम उनकी इज्जत हवा में उछालने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने इशारों में मोहम्मद शमी पर आतंकवाद से रिश्ते और मैच फिक्सिंग का आरोप मढ़ दिया। भारतीय क्रिकेट में कोहराम मच गया। एक वर्ग था जिसमें मोहम्मद शमी को भारतीय टीम से बाहर करने की मांग शुरू कर दी। मोहम्मद शमी को क्रूर इंसान के तौर पर पेश किया गया। मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां ने आरोप लगाया कि शमी ने दुबई में पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लिए थे। आपको तो पता है कि पाकिस्तान से संबंध का मतलब भारत में क्या होता है। मोहम्मद शमी के पिता तौफीक अली अमरोहा के सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे। उनके यॉर्कर अक्सर बल्लेबाजों को डंडे बिखेर देते थे। दुनिया भर के लोग कहते थे कि जाओ और जाकर क्लब में प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग लो, तुमसे बड़ा क्रिकेटर पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई नहीं होगा। और तौफीक अली के पास पैसे नहीं थे। सलाह तो हर कोई देता, लेकिन आर्थिक सहायता करने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद शमी के पिता ने इसी को अपना मुकद्दर मान लिया। अम्मी अब्बू के कहने पर पारिवारिक जिंदगी शुरू कर दी। तौफीक अली को 5 बेटे हुए और पांचों के भीतर क्रिकेट शुरू से रचा बसा हुआ था। इन सब में नन्हा शमी सबसे तेज था। अब्बू की क्रिकेट की ट्रेनिंग में सबसे जल्दी मोहम्मद शमी नई चीज़ सीखते थे। तौफीक अली को यकीन हो गया कि मेरा क्रिकेटर बनने का अधूरा ख्वाब मोहम्मद शमी पूरा करेगा। तौफीक अली को एहसास था कि वह एक बड़े क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके। वह बेटे के सपने को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार थे। तौफीक अली बेटे के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। जब मोहम्मद शमी की उम्र 15 साल की थी, तब तौफीक अली ही बेटे को गेंदबाजी की ट्रेनिंग देते। उन्होंने अपने खेत में विकेट तैयार किया, जहां मोहम्मद शमी दिन रात गेंदबाजी का अभ्यास करते थे। फिर तौफीक अली को लगा कि अब बेटे को एक बढ़िया एकेडमी की जरूरत है। उन्होंने जमीन बेचकर मुरादाबाद की एक एकेडमी में बेटे का दाखिला कराने की सोची। कोच बजरुद्दीन ने कहा कि मैं पहले इस लड़के को गेंदबाजी करते हुए देखना चाहता हूँ, इसके बाद ही फैसला करूंगा। मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की और बजरुद्दीन की एकेडमी के दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए। बजरुद्दीन ने तुरंत मोहम्मद शमी को सिलेक्ट कर लिया। मोहम्मद शमी ने पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए जान लगा दी। वह एक भी दिन नागा नहीं करते थे, जहाँ तक कि ईद वाले दिन भी नमाज अदा करने के बाद मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने पहुँच जाते थे। जब कि एकेडमी में कोई क्रिकेट मैच होता था तो मैच खत्म होने के बाद मोहम्मद शमी कोच से पुरानी गेंद मांगते थे। एक दिन बजरुद्दीन ने पूछा कि तुम इससे करते क्या? मोहम्मद शमी ने जवाब में कहा, रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करता हूँ। उस दिन के बाद से बजरुद्दीन खुद मोहम्मद शमी को रिवर्स स्विंग का अभ्यास कराते थे। यूपी अंडर-19 टीम के ट्रायल के लिए बजरुद्दीन मोहम्मद शमी को खुद अपने साथ लेकर गए। सिलेक्टर्स ने मोहम्मद शमी के साथ वही किया जो भदोही के यशस्वी जायसवाल के साथ किया था। दोनों खिलाड़ियों से एक ही बात कही गई, अगले साल आना तब देखेंगे। बजरुद्दीन को लगा कि एक साल में मोहम्मद शमी बहुत आगे निकल सकते हैं, ऐसे में उन्हें यूपी क्रिकेट बोर्ड के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोच बजरुद्दीन ने पिता से कहा, आप मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दीजिए, वहाँ क्लब क्रिकेट में अच्छा करेगा तो स्टेट की टीम में आराम से जगह बना लेगा। तौफीक अली के पास कोई और चारा भी नहीं था। वह किसी भी सूरत से बेटे मोहम्मद शमी को भारत के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। मोहम्मद शमी कोलकाता पहुंचे तो गए, लेकिन ना ही उनके पास पेट भरने के लिए अन्नदाना और ना ही सर ढकने के लिए छत। मोहम्मद शमी अपने पिता पर और खर्च का दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब जो कुछ भी करना है अपने दम पर करना। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास ने एक मैच में मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखा। देवव्रत दास को समझ आया कि ये लड़का क्रिकेट की दुनिया में छा जाएगा। देवव्रत ने मोहम्मद शमी से पूछा, रहते कहाँ हो? मोहम्मद शमी कुछ बोल नहीं पाए, तेज भूख लगी थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था, कभी रेलवे स्टेशन कभी बस स्टैंड। देवव्रत दास ने उसी वक्त मोहम्मद शमी को अपने घर रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता बनर्जी से कहा कि आप एक बार मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखिए। बनर्जी के सामने मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की। बड़े बड़े बल्लेबाज हिल नहीं पा रहे थे। मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी सिर्फ विकेट उखाड़ रहे थे। शुरू से ही बल्लेबाजों को बोल्ड करने के बाद जो आवाज़ आती है वह सुनना काफ़ी पसंद था। बनर्जी ने मोहम्मद शमी से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से खिलाड़ी देखे, अधिकतर खिलाड़ी रुपए पैसे चाहते हैं, नाम इज्जत शोहरत चाहते हैं, लेकिन तुम सच्चे खिलाड़ी हो। तुम्हें सिर्फ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना है, इसके सिवा तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है। इसके बाद बनर्जी के कहने पर मोहम्मद शमी ने मोहन बंगाल क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। वहाँ मोहम्मद शमी ने सौरव गांगुली के सामने गेंदबाजी की। दादा खुश हो गए। सौरव गांगुली वही हैं जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों का कैरियर बनाया।
आज हम आपको नई बात बताने जा रहे हैं। सौरव गांगुली के कहने पर मोहम्मद 2010-11 के बंगाल की रणजी टीम में शामिल किया गया था। 2 साल के भीतर 6 जनवरी 2013 को मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया की जर्सी पहन ली। इसके बाद मोहम्मद शमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 जून 2014 को निकाह के बाद 2015 में मोहम्मद शमी को एक प्यारी सी बेटी हुई। उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा था, तभी साल 2018 में बीवी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर बहुत से घिनौने आरोप लगाए। दहेज, उत्पीड़न, मारपीट, दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध और पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेना। मोहम्मद शमी को भारतीय टीम के कंटेंट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस वक्त भी सौरव गांगुली मोहम्मद शमी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। दादा ने कहा, जब तक आरोप साबित नहीं होंगे मैं बंगाल की रणजी टीम से मोहम्मद शमी को नहीं निकालूंगा। पूरी मीडिया मोहम्मद शमी के खिलाफ थी, लेकिन सौरव गांगुली मोहम्मद शमी के साथ थे। आखिरकार बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद शमी को निर्दोष पाया। फिर उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। 2023 के इस वर्ल्ड कप में 4 मैच में मोहम्मद शमी ने भारत के लिए सर्वाधिक 16 विकेट हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद शमी अपनी बेटी से मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन हसीन जहां की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। फिर भी मोहम्मद शमी देश के लिए जान लगा रहे हैं। तौफीक अली, बजरुद्दीन, देवव्रत दास और सौरव गांगुली के सहयोग से आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद शमी को सलाम करिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के हीरो मोहम्मद शमी पर। उनकी बीवी ने पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेने के आरोप लगाए थे। मोहम्मद शमी पूरे देश की निगाहों में संदिग्ध साबित किए जा रहे थे। आज इस वक्त वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट हासिल कर मोहम्मद शमी भारत के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के 6 मैच में सबसे ज़्यादा 23 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी का नाम अब भारत के घर घर में लोकप्रिय हो चुका है। जब भी मोहम्मद शमी को गेंद थमाई जाती है, विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब तो खैर नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आपने जो अपना प्यार बना के रखा है, ऐसे ही आगे भी प्यार बनाते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद।